भारत माता की जय। वाइड रीच चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि आप जानते नहीं होंगे, आप समझते नहीं होंगे कि मार्केट में इतने फ्रॉड चल रहे हैं ना, इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे आप लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है, कैसे आपका काट दिया जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सब लोगों को इसके बारे में बताऊं कि हुआ क्या। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे पास आज सुबह सुबह एक कॉल आया, जिसमें जो सामने वाला बंदा था वो फेडेक्स कंपनी से बात कर रहा था। मतलब ऐसा वो बोल रहा था, बाकायदा उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी तक बताई है मेरे को। उसने बोला कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेडेक्स कुरियर कंपनी एंड योर कुरियर हैज़ बिन कैप्चर्ड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, मुंबई कस्टम। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि मैंने एक कुरियर भेजा है आगे और उस कुरियर को मुंबई कस्टम ने जो है वो अपनी कस्टडी में ले लिया है और वो वापस आ गया है। तो पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आई कि अगर कुरियर अगर फेल हुआ है, मुंबई कस्टम ने लिया है, तो मुंबई कस्टम को मेरे पास कॉल करना चाहिए था। वाई फेडेक्स इज़ कॉलिंग मी। ठीक है। अब उसने बाद में क्या बोला वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला क्या। अब उसने बोला कि आपने मुंबई से ताइवान एक कुरियर किया था। भैया मैं तो रहता ही गुड़गांव में हूँ, रहता ही मैं गुड़गांव में हूँ, मुंबई तो मैं गया ही नहीं कितने दिन से। लास्ट मुंबई में एक महीने सॉरी एक साल पहले गया था, वो भी किसी ऑफिशियल काम से। ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि आपका जो कुरियर है वो फेल हो गया है, वो कस्टम, मुंबई कस्टम ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब मैंने बोला कि भैया मैंने तो कोई कुरियर भेजा ही नहीं है। तो बोला सर अगर आपने नहीं भेजा तो फिर किसी और ने भेजा होगा और आपके नाम से कुरियर गया है और आपका आधार कार्ड इसमें यूज़ हुआ है। मैंने कहा अच्छा भाई। ये सुन के भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कोई कुरियर किया नहीं। तो वो कहता है कि सर अगर आपने कुरियर नहीं किया है तो आपको इसके बारे में ना मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, सॉरी साइबर क्राइम जो टीम है उसको आपको उन्हें आपको इसके बारे में जो है अब सूचना देनी चाहिए और इसकी कंप्लेंट आपको करनी चाहिए। तो उसने मुझसे पूछा कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहेंगे या ऑफलाइन कंप्लेंट करना चाहेंगे। ऑफलाइन मतलब उनके ऑफिस में जाकर। अब उसने जैसे ही ये बोला तो मेरे दिमाग में आया कि यार गुड़गांव से मुंबई वो भी एक कंप्लेंट करने के लिए, यार मैं कैसे जाऊँगा, ये फिजिबल नहीं है। फिर मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन कंप्लेंट करूँगा। तो वो बोला कि ठीक है आप कुछ डिटेल्स नोट कर लीजिए और आप ये कंप्लेंट कर दीजिए। अब कंप्लेंट क्यों करनी पड़ी उसके बारे में मैं इस पे आता हूँ। कंप्लेंट करने के लिए इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि उसने बताया कि आपने जो कुरियर किया है ताइवान में, मुंबई से ताइवान जो कुरियर आपने किया है उसमें कुछ इलीगल चीज़ें थी। इलीगल चीज़ों में मैंने पूछा क्या क्या था भाई ऐसा। उसने मेरे को बताया कि भैया इसमें 4 तो पासपोर्ट थे, इसमें 4 क्रेडिट कार्ड थे, फिर उसने नाम लिया एमडीएमए। भाई एमडीएमए का हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। एमडीएमए जो होता है वो एक ड्रग्स होता है, नारकोटिक्स जो होता है ये, और ड्रग्स होता है इसके। अगर एमडीएमए का नाम कहीं पे आ जाए ना तो तोते उड़ जाते हैं, मतलब सामने वाले के। और लिटरली मेरे भी तोते उड़ गए थे दोस्तों। एमडीएमए का नाम जैसे उसने लिया मेरे को पसीने आ गए यार। मैंने सोचा यार यह ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है और मुंबई कस्टम ने उसको पकड़ लिया है तो फिर तो भाई मेरी तो लग गई, मेरे तो लग गई नौकरी गई, मैं साला ज़मीन जायदाद सब जाएगी। क्योंकि ड्रग्स वाले जो केस हैं वो बहुत बुरे होते हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई बताओ क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे करना पड़ेगा। भाई वो बंदा इतना हरामी था, कहता है कि आप एक काम कीजिए सर, हम आपको ना कनेक्ट करवा देते हैं मुंबई साइबर क्राइम जो टीम है उससे। मैं ओ बेटा जी, फेडेक्स वाले जो हैं वो भी बीच वाला काम भी करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है करवा दो भाई। सॉरी इसके लिए, मैं इस कॉल को ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। तो अब उसने इस बंदे को लाइन पे लिया। वो बंदा मेरे से इस तरीके से बात कर रहा, मतलब कि मेरे को अभी अरेस्ट कर लेगा घर पे आके। तो मैं तो सर सर बोल बोल के बात कर रहा था। मुझे क्या पता था कि मुझे तो यही लग रहा था ना कि मुंबई कस्टम से है। भैया उस बंदे ने पता है कितना मेरे से डिमांड किया। कहते हैं आपको ना छोड़ देंगे हम,
और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम आपको ना ये नंबर भेज रहे हैं, इस पे आप 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। भाई 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा 2 लाख रुपए पेड़ पे उगते हैं क्या, जो मैं 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दूँ ऐसे ही? भाई मुझे पता नहीं तब तक क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ तो इशू है। अब बाई चांस मैंने ट्रू कॉलर ओपन कर लिया फ़ोन पे बात करते करते, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ था। मैंने ट्रू कॉलर ओपन किया, उसमें उस नंबर को डाल के देखा मैंने, उस पे लिखा आया था कि स्पैम फेडेक्स फ्रॉड, फेडेक्स फ्रॉड नाम से आया उस पर। तो ये ट्रू कॉलर की जो एप्लीकेशन है ना, बहुत काम की है, कई बार काम कर जाती है भाई। फिर मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ फ्रॉड है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा कि फेडेक्स कुरियर फ्रॉड, ऐसे करके मारा, और मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आ गए जिनमें वो उन लोगों को फुद्दू बना रहे थे, सिर्फ पैसे हटने का काम था। तब तक जो है वो सामने वाला बंदा मेरे को बोल रहा था कि ठीक है, अगर आप 2 लाख नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए कर दीजिए और ख़त्म कीजिए इसको। मैंने बोला यार 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैंने बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, मतलब यार 1 लाख रुपए मजाक है क्या, मतलब ऐसे थोड़ी ना 1 लाख रुपए में वेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये करते करते वो बंदा आ गया 50,000 पे। अब भाई तब तक ना मेरा पारा हाई हो चुका था। मैं हरियाणा से बिलोंग तो करता ही हूँ, मैं अपनी वाली टोन में आ गया था। मैंने कहा वो सॉरी, मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो चल रही है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ ना, इतना उसको पेला है ना, वो बंदा फ़ोन काट के भाग गया। अब कहाँ गया भाई मुंबई कस्टम का बंदा? वो कोई समझाने वाला हो, कोई पूछने वाला हो तो भाई साहब ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं ना, बच के रहना, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे फ्रॉड, और ऐसे लोग फंसते हैं, इनका धंधा ही इस वजह से चल रहा है क्योंकि इस टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में, एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो है उनको बढ़ावा देते हैं। हम लोग क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि थोड़ा सा उसने एमडीएमए का नाम लिया, अब मेरे ही कान खड़े हो गए थे यार, सीधी सी बात है। अब कोई किसी गांव के वाले बंदे के पास फ़ोन कर देंगे ऐसे बोल के, तो उसकी तो लग जाएगी बॉस। तो इस टाइप की चीज़ें, अगर आपको कोई भी बंदा ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करके और कुछ चीज़ आपका काम करने की बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है, वो बंदा आपको फुद्दू बना रहा है। भैया उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, उसका फ़ोन ही मत उठाइए। एक तो ये फ्रॉड फेडेक्स वाला। दूसरा लेवल ऑफ फ्रॉड देखिए आप। कुछ दिन पहले हुआ था ये वाक्य मेरे साथ। सामने वाला बंदा कहता है कि आपका ना पेटीएम में ना कैशबैक निकला है। मैंने कहा अच्छा जी, भेज दीजिए फिर मेरे को। कहता है ठीक है सर, भेज देंगे, हम आपको वो भेज रहे हैं, एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए तो आपको ना कैशबैक आ जाएगा। अब भाई सामने वाला सोच रहा था कि मैं मतलब ऐसे ही फुद्दू बैठा हूँ, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जहाँ पे तुम अभी पढ़ रहे हो वो हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि मैं एक पेमेंट गेटवे कंपनी में काम करता था पहले, और तो मुझे इन चीज़ों का पता था कि भाई क्यूआर कोड स्कैन करके ना पैसे भेजे जा सकते हैं। कैशबैक आना होता है, वो आ जाता है अपने आप। ऐसे कैशबैक लेना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता कि भाई मैं इसको स्कैन करूँ और मैं इस पर प्रेस करूँ, अपना पिन डालूँ। जहाँ पे पिन डालने की बात आएगी ना, समझ जाइए कि वो आपसे पैसा ऐंठा जा रहा है। फिर मैं घूम गया वहाँ पे घुमा दिया मैंने उसको। मैंने कहा यार मैं तो गाँव से हूँ, मैं थोड़ी अपनी भाषा चेंज करी। मैंने बोला यार मैं तो गाँव से हूँ, मैंने तो पता ही ना है कि भाई कैसे होता है ये, मेरे को बता दे, मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें। तो उस सामने वाला बंदा क्या बोलता है, आप एक काम कीजिए, आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। अब मैं तो जानबूझ के इसके मज़े ले ही रहा था। तो कहता है कि आप ना एक एप्लीकेशन आती है एनीडेस्क नाम से एक एप्लीकेशन आती है, जिससे आप किसी दूसरे के सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, ये लैपटॉप का हो, सिस्टम का हो या फिर फ़ोन का हो। बोले कि आप एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए। अब भाई एनीडेस्क का मुझे पता था पहले ही, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो इन सब चीज़ों का तो पता ही होता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, सुन बहुत देर होगी तेरे को फुद्दू बनाते हुए, ये ना किसी और को पाठ पढ़ाना, एनीडेस्क वाले और फलाना ढमकाना वाले, मेरे को सब पता है कि क्या चीज़ है। इतना बोलते हुए बंदा फ़ोन काट के भाग गया। तीसरे जो फ्रॉड चल रहे हैं वो आजकल चल रहे हैं वीडियो कॉल वाले। कोई सुंदर सी लड़की आपको मैसेज करेगी,
ठीक है, आप उसको बोलोगे कि ठीक है दोस्ती हो गई मेरी, उसके बाद वो आपको कॉल करेगी, वीडियो कॉल कर लेगी, उसमें अपने कपड़े उतार देगी आपके सामने। कपड़े उतारने के बाद फिर वो आपकी वीडियो बना लेगी, उसमें आपका भी चेहरा आ जाएगा, और वो वही वीडियो आपको भेज के और फिर वो आपको ब्लैकमेल करेगी कि मेरे को इतने पैसे ट्रांसफ़र दे। कुछ मेरे कुछ नॉन नॉन हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड हैं दोस्तों। तो अपील यही है कि आप लोग बच के रहिए इससे, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल जो है वाइड रीच, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम कंटिन्यू इस पे वीडियो डालेंगे, ठीक है, और आपके हित में ही वीडियो डालेंगे।